ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमारा थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या है? अब देखो, हमने पहले क्या पढ़ा था कि विक्रय मूल्य एक बार बेचने पर। ठीक, अब क्या है, अगर 2 बार विक्रय मूल्य आपका बेचा जाता है तो उन पर कैसे प्रश्न बनते हैं? अगर 2 बार विक्रय मूल्य बेचने पर, ठीक है, तो बात आती है कि एक दुकानदार को 20% की हानि पर किसी वस्तु को 3200 रुपए में बेचता है। हानि का मतलब आप जानते हैं, अगर कोई वस्तु, हानि का मतलब कोई वस्तु मैंने क्या होया 2000 रुपए में खरीदी और वो 1500 रुपए में मैंने बेच दी, तो कितने की हानि हुई? मुझे 500 रुपए की हानि हुई। किस पर हुई? 2000 पर। तो आपको जब भी हानि होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो लॉस बटे क्रय मूल्य गुणा 100 निकालते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी कहा है कि 20% की हानि हुई, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे कि 20% की हानि की बात कर रहा है, तो आपको लॉस कितने का होया है मेरे प्यारे बच्चों? 20% का। ठीक है, जब 20% का आपको लॉस हुआ है तो आपने कॉस्ट प्राइस क्या माना है? सीपी हमेशा आपको 100% मानना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपका? 100% होगा। जब कभी भी आप दुकानदार के पास जाओगे सामान खरीदने के लिए, तो आप क्या होगा कि जो भी सामान खरीदोगे उस पे जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 100% होता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, आपको 100% सीपी आपने जो कॉस्ट प्राइस लिया है वो आपका 100% ही होगा। उसमें से लॉस आपने 20% कर दिया, जो आपने 100 में से 20% लॉस कर दिया, तो आपका कितना बचा? 80% बचा। और 80% की आपको जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है? 3200 रुपए दे रखा है। जब 80% की आपकी वैल्यू 32 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 1% की आ जाएगी आपकी 8 चौक 32, 80 आ गई। ठीक है, 1% की कितनी आ गई? आपकी 80 आ गई। ठीक, फिर आपसे कहा है कि अगर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, मेरे प्यारे बच्चों ये 100% की वैल्यू मत काल देना, 100% की वैल्यू कालोगी तो 8,000 रुपए आएगी, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों हानि भी कॉस्ट प्राइस पर प्राप्त करेगा और लाभ भी कॉस्ट प्राइस पर ही प्राप्त करेगा, तो लाभ भी आपका 100% किस पर करेगा? सीपी पर करेगा। तो आप ये समझ लेगा, जब आप यहां से कालोगे तो 100 पर ही क्या होगा आपका? 20% लाभ। ठीक है, 20% लाभ। ठीक है, 20% लाभ के लिए क्या हो जाएगा आपका? वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 पर कितना आ जाएगा? तो आपको 120 की वैल्यू करनी है, तो 120 गुणा कितना हो जाएगा? आपको 80 हो जाएगा। और जब आप इसकी गुणा करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा आपका? कितना आ जाएगा? 12 96, 8 चौक 0 से 0, 8 चौक 32, 80 आ गया। 1% की वैल्यू आपकी 800 आ गई। और इसमें ऑप्शन गड़बड़ तो नहीं दे रखे? ठीक है, ठीक, देख लो मेरे भाइयों, कभी ये चीजें गड़बड़ सी दे रखी हो इसके ऑप्शन। ठीक है, 15% की बात कर रहा है, नहीं इसमें तो 80% है, तो आपका चीजें है सीपी आपका 8 चौक 32। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैंने गलत काट दिया, ये आपका 40 होगा। ठीक है, 40। तो आपकी जब इससे 40 से करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 4800 रुपए आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 4800 रुपए, यही मिस्टेक होती। ठीक है, यहाँ। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 12 चौक 4800 रुपए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, आपको ऐसे ही चीजें करनी है। ठीक है, ठीक, अगर आपसे पूछेगा कि दूसरे मेथड से कैसी होगी, तो आप दूसरे मेथड से भी जा सकते हैं। 20% की आपसे बात कर रहा है, तो 20% का मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। 5 से कितने की बात कर रहा है? 4 की। मैंने आपको पहले बता दिया सीपी और एसपी आपका ये होता है। फिर आपसे कह रहा है 20% लाभ पर, तो 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1/5। इसका मतलब 5 से कितना हो रहा है? 6। ठीक है, 5 पंजे 25 हो जाएगा और 6 चौक आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, और आपको फिर वैल्यू दे रखी है 3200। ठीक, 3200 आपको दे रखी है, तो कितना हो जाएगा? 32 8 2 16, 2400। 3200 को जब आप 2400 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 6 24, 4 8 32। ठीक है, आपने इसे काटा 6 दूनी 6 कम
6 2 0 6 दूनी 12 नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपका इन चीज से इस मेथड से नहीं होगा। ठीक है, तो आप कभी जाओ इस मेथड से, तो आपका इस मेथड से नहीं होगा। फिर तो होगा तो मेरे प्यारे बच्चों कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, एक लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एक का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछा है कि कितने रुपए में बेचना होगा। अच्छा, तो आपको अगर 2500 की वैल्यू ये दे रखी है 3200 मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 चौक 20, फिर 5 से इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 2 4, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। ठीक है, फिर आपको 24 की वैल्यू अगर आप कर लोगे तो 8 चौक 32। ठीक है, तो आप इन चीजों से मत जाइएगा। ठीक, इससे नहीं होगा। ठीक है, तो आप इन चीजों से हल करोगे तो आपका यही तक आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है दूसरा क्वेश्चन। आपको दे रखा है कि 15% की हानि पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2550 रुपए है, तो 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा। ठीक है, 10% लाभ पर आपको 15% कह रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन कर रहा हूं। आपको बता दिया, आपको सीपी तो मेरे प्यारे बच्चों 100% मानना है, क्योंकि जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो 100% होता है। उसमें से आपने 15% की हानि करी, तो 15% की आप जब यहां हानि करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 85% की वैल्यू आपको दे रखी है 2550। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी, मैं अगर 85 से काटो, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 नहीं, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 30 आ जाएगी। तो एक की वैल्यू आपकी 30 आ गई 1% की, लेकिन 100% की निकालनी, आपको क्या कह रहा है 10% लाभ पर, तो आपको 110% की वैल्यू निकालनी है। तो 30 की गुणा आप 110 से करोगे तो 11 33 मेरे प्यारे बच्चों 3300 रुपए आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और इसमें ऑप्शन था आपका 4800। ठीक है, अगर चीजें आप ऐसे नहीं करोगे तो देखो, सीपी आपने मान लिया है, आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो 15% हानि पर, तो डायरेक्ट कितना 85% की वैल्यू आपको 2550 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपके मन में होनी चाहिए 30। फिर कह रहे हैं वो 10% लाभ पर, तो 110 की परसेंट की वैल्यू कर लेंगे, तो 30 गुणा 110, तो आपका 3300 आंसर आ जाएगा। इतने से शॉर्ट में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका थर्ड और फोर्थ मैंने करा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। कौन सा क्वेश्चन होगा अब नेक्स्ट, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, हेलो दोस्तों, एकेएस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। जैसे प्यारे बच्चों आपका पता है कि आपके यूपी टेट का एग्जाम 2, 3, 4 जुलाई को लगा हुआ है। उसके उपलक्ष्य में मेरे प्यारे बच्चों हमने मैथ के प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं। ये प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे बच्चों आपके कॉन्सेप्ट पर है, कॉन्सेप्ट होंगे प्लस क्वेश्चन होंगे। पहले आपके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक एक चीजें सिखाई जा रही है। ठीक है, तो हमारा हमने जो कल परसेंटेज का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। उसकी 5 क्लासें यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, तो जो भी नए बच्चे हैं वो पहले जो परसेंटेज की क्लास है, अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी भाई बहन को परसेंटेज में दिक्कत है तो वे 5 क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। और उनसे करने से आपका परसेंटेज का चाहे लेवल फर्स्ट में हो, लेवल 2 में हो, कोई सा भी एग्जाम में आपके लेवल फर्स्ट 2 में क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज के उससे। ठीक है, तो आज जो हमारा टाइप फर्स्ट है वो है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना, क्योंकि जो हमारा चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर रहे हैं आज। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो यूपी टेट के सिलेबस में से भी चैप्टर है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठाकर दीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% चाहे आपका प्राइमरी हो जूनियर हो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा टाइप फर्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आज वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहली क्लास है आज। ठीक, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, मैं डाल देता हूं पार्ट 1। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है। अब आपको कहा है कि एक व्यापारी 10% की हानि पर किसी वस्तु को 3600 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे चीजें, देखो आपको पता भी होगा कि प्यारे बच्चों आपको क्रय मूल्य किसे कहा जाता है, क्रय मूल्य मेरे प्यारे बच्चों सीपी। ठीक है, अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं,
अगर आप खरीदोगे, खरीदना, अगर आप कोई वस्तु खरीदोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्रय मूल्य है, और अगर आप वस्तु को बेचोगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मेरे प्यारे बच्चों किसे क्या कहा जाता है? एसपी। ठीक है, इसे क्या होगा? बेचना। जैसे आपको मेरे प्यारे बच्चों कोई वस्तु, आपने कोई वस्तु 2500 रुपए में खरीदी और वो 2600 रुपए में बेच दी, ठीक है, तो आपको कितने का लाभ हुआ? 100 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो ऐसी परसेंटेज में भी हो जाता है कि आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो एक व्यापारी को 10% की हानि पर, तो आप समझ लेना जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे क्रय मूल्य क्या है, तो आपको हमेशा सीपी कितना मानना है? 100 मानना है। ठीक है, आपको सीपी कितना मानना है? 100, क्योंकि सीपी जो होता है वो आपका 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। ठीक, आपने उसमें से 10% हानि पर, जब 100 में से आपने 10% हानि पर, मतलब लॉस कितना का हो गया? आपको लॉस आपको 10% का हो गया। तो 100 में से जब आपके 10 गए, इसका मतलब 90% की बात कर रहा है, और 90% का आपको सीपी कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 3600 रुपए दे रखा है। ठीक है, 90 का कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 3600 रुपए का दे रखा है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 1% की वैल्यू आ गई आपकी 9 चौक 36, 40 आ गई। जब आपकी 1% की 40 वैल्यू आ गई, अब आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 100%। तो आपको 100% की बात कर रहा है, मतलब सीपी की बात कर रहा है। तो सीपी की जब 100, इससे 100 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 4000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। ठीक, एक तो टाइप हो गया मेरे प्यारे बच्चों इस तरह का टाइप, आपको अगर बेचने की बात करेगा। ठीक है, दूसरा टाइप जो होगा, आप फ्रैक्शन से जा सकते हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। दूसरा टाइप है, आपको 10% की हानि की बात कर रहा है, तो 100 में से 10 गए, या तो आप कैसे कर लेना कि 10% की बात कर रहा है तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 10 से 1 की बात कर रहा है तो 10 से 1 कम हो जाएगा, तो फ्रैक्शन कितनी आएगी? 10 से 9 हो जाएगी। ये आपका हमेशा सीपी रहता है और ये आपका एसपी होता है। ठीक है, तो सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। 9 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 9 की वैल्यू आपको दे रखी है 3600, तो आप ये समझ सकते हैं कितने गुना है? 400 गुना है। ठीक है, 9 से कितना गुना है? 400 गुना है, तो आप भी इसे 400 गुना कर लीजिएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 4000 आपका आंसर आ जाएगा। आपको जो भी बेस्ट मेथड लगे आप उस मेथड से जा सकते हैं, चाहे आप इस मेथड से जाइएगा चाहे आप इस मेथड से जाइएगा, जो भी सॉलिड मेथड लगे। आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को 15% लाभ पर, पहले हानि की बात कर रहा था, अब 15% लाभ पर किसी वस्तु को 6900 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको कैसे करना है? देखो, आपसे पूछा है कि वस्तु का, देखो 15% के लाभ की बात कर रहा है, 6900 रुपए में बेचता है, तो सीपी हमेशा क्या मानोगे मेरे प्यारे बच्चों? 100% मानोगे। ठीक है, सीपी कितना हो जाएगा आपका? 100% हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि 15% लाभ पर बेचता है, तो इसका 15% लाभ प्रॉफिट कितना है? 15% का है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा? 115% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 6900 दे रखी है। ठीक है, 115% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 6900 दे रखी है। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चाहे तो आप 1% की वैल्यू का ले लेना, 6900 बटे कितना आ जाएगा? 115 आ जाएगा। ठीक है, आप 5 23 से काट लेगा, 23 या 69, 300 और 23 पंजे 115, 5 से आप काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 30, 60 आ गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? ये 6000 आ जाएगी। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 6000 आ गई। ठीक, अब देखो आपसे दूसरा भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। ठीक है, अगर आपके मन में ये होगा कि अगर आपके मन में होगा कि सर जब आपने हानि में करके दिखाया है, लॉस में, तो प्रॉफिट में करके दिखाइएगा, तो प्रॉफिट में भी देख लीजिएगा। 15% की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 15% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 3/20 आ जाएगा। ठीक है, 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20 होता है। 20 से प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो 20 से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 23 हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है कि आपका सीपी ये होता है और
ठीक है। देखो जो अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक कौन सा होगा, वो अब जो हमारा टाइप है मेरे प्यारे बच्चों, वो अगर आपको परसेंटेज में लाभ और हानि ज्ञात करने को दे रखी हो, जैसे कोई वस्तु आपने 40 रुपए में खरीदी और 45 रुपए में बेच दी, तो आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ, या कोई वस्तु आपने 40 रुपए में खरीदी और 36 रुपए में बेच दी, आपको कितने परसेंट की हानि। तो इन चीज को आज मैं आपको ये चीजें बता दूंगा बेसिक, जो क्वेश्चन करेंगे वो हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मैं चीजें आपको प्रोवाइड करा दूं कि देखो अगर आपको 20% के आपने कोई वस्तु खरीदी, मतलब सीपी आपको मैंने पहले ही बता रखा है मेरे प्यारे बच्चे, इसे कॉस्ट प्राइस्ड कैसे है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपके मन में होगा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, ठीक, ये होता है। सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे बच्चों, इसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे। जो आपका क्या होता है, सीपी होता है, वो एसपी होता है। आपने कोई वस्तु 20 रुपए की खरीदी और आपने 24 रुपए में बेच दी, तो आपको कितने रुपए का फायदा होया मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसमें 4 रुपए का फायदा हुआ। एक एक चीजें ध्यान से सुनते चलना, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर भी क्वेश्चन जरूर बनेगा। 2021 में शायद जनवरी 19 में जो आपका यूपी टेट का हुआ था, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 10% के लाभ पर या 10% की हानि पर, आप प्रीवियस ईयर में देखा जब भी यूपी टेट हुआ है एक क्वेश्चन परसेंटेज पर आपसे पूछा गया है। तो ध्यान पूर्वक सुनते चला, कोई वस्तु आपने 20 रुपए में खरीदी और 24 रुपए में बेच दी, आपको 4 रुपए का लाभ हुआ। आपको लाभ परसेंटेज निकालना है। जब आपको लाभ परसेंटेज निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो परसेंटेज निकलेगा वो कितने रुपए का लाभ हुआ, 4 रुपए का लाभ हुआ। हमेशा जो लाभ होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका सीपी पर ही होगा, और हानि भी मेरे प्यारे बच्चों हमेशा सीपी पर ही होगी। अगर कोई वस्तु मैं 40 रुपए में खरीद रहा हूं और उसे 24 रुपए में 44 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझे ही प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने 40 में खरीदी थी। मुझे 40 पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो मैं 44 रुपए में बेच रहा हूं, तो 4 रुपए का। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब आपने 20 रुपए की कोई वस्तु खरीदी तो 24 रुपए में बेच दी, हमेशा सीपी नीचे आएगा, क्योंकि सीपी पे ही आप वस्तु खरीदोगे, वो प्रॉफिट पाओगे, और सीपी पर ही लॉस पाओगे। तो 4 रुपए का हमें फायदा हुआ, और किस पर हुआ, 20 पर, तो 4/20 आ गया। गुणा क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 100 से गुणा कर दोगे। आपका देखोगे 20 पंजे 100, 5 चौक 20, आपको 20% का लाभ हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आपको प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 20% का हो गया। यहां तक किसी भी भाई बहन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आपको पता है प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लाभ गुणा 100/सीपी, इसलिए मैंने यहां चीजें लिखी है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखिएगा, अगर आपने अब यहां तक आपने प्रॉफिट समझ लिया, प्रॉफिट कितने चीजों पर होगा, ठीक है। बात आती है अगर कोई वस्तु आपने 40 रुपए में खरीदी और वो 36 रुपए में बेच दी, तो आपको मेरे प्यारे बच्चों कितने की हानि हुई, तो 4 रुपए की हानि हुई, ठीक, 4 रुपए, ठीक है, 4 रुपए की हानि हुई। तो आप जब हानि परसेंटेज का लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 4 रुपए की हानि हुई, किस पर हुई, तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझ लेना, जब आपने कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी और 36 रुपए में बेच दी, तो कितने पर हानि हुई, तो आपको कॉस्ट प्राइस पर ही हानि होगी। तो हमेशा चाहे प्रॉफिट में लो, कॉस्ट में, लॉस में लो, तो हमेशा सीपी नीचे ही आएगा। सीपी कितना है आपका, 40 गुणा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 100 हो जाएगा। आप 4 से काटोगे 10 बार, 1 0 से 1 0 काट दिया मेरे प्यारे बच्चों, आपको 10% की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई, 10% की हानि हुई, ठीक है, ये समझ लेना, ठीक। बात आती है हानि। हानि का भी मतलब मेरे प्यारे बच्चों यही होता है, आपको हानि परसेंट करना, तो हानि गुणा 100/100 होगा। यहां तक सबको समझ में आया होगा, यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने चीजें एक एक चीजें आपको क्लियर कराई है। तो आप चीजें समझ सकते हैं। अगर आपको चाहे वो प्रॉफिट दो, अगला जो हम कल से क्वेश्चन करेंगे वो इसी टाइप पर करेंगे, चाहे वो आपको परसेंटेज में प्रॉफिट दे, लॉस दे, जो भी होगा मेरे पर, जो प्रॉफिट होगा तो भी कॉस्ट प्राइस पर होगा, लॉस होगा तो भी कॉस्ट प्राइस पर होगा।
आपसे पूछ लेगा कि एक घोड़ा हमने इतने रुपए में 6,000 में, वो 5,000 में खरीदा और उसे 6,000 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो हमने 5,000 की कोई वस्तु खरीदी, 6,000 में बेच दी, तो 1,000 का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन किस पर हुआ? 5,000 पर, क्योंकि हमारी जो खरीद थी वो कॉस्ट प्राइस 5,000 थी। तो 1,000 बटे 5,000 गुणा 100 कर दोगे, 1,000 को 5,000 से काटोगे, 5 बार जाएगा, 5 को 100 काटोगे, तो 20% का हमें प्रॉफिट हुआ। ये चीजें आपको अपने माइंड में सेटअप कर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपसे ये समझ लेना। मैंने चीजें आपको भरमार कॉन्सेप्ट की बता दी है, ठीक है। आप चीजें एक चीज और कर सकते हैं, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी एक, अगर आपके मन में एक और होगा तो एक और समझाते हूँ। आपने कोई वस्तु मेरे प्यारे बच्चों 50 रुपए में, चलो 5,000 रुपए में खरीदी और वो आपने 6,000 रुपए में बेच दी, तो आप ये बताइएगा कि आपको कितने का यहाँ प्रॉफिट हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज काटना है। तो 1,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 1,000 बटे किस पर हुआ है? तो 5,000 पर, 5,000 नीचे आ जाएगा और गुणा आप 100 कर दोगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 से काटा, तो 20% का आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर ऐसी ही चीजें आपको यहां देता कि हमने कोई वस्तु 6,000 रुपए की खरीदी है मेरे प्यारे बच्चों, और वो मैंने 5,000 रुपए की बेच दी, तो हमें कितने का लॉस हुआ? तो चीजें आप समझ सकते हैं कि आपको कितने का लॉस हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 1,000 का लॉस हुआ, मतलब 1,000 रुपए का लॉस हुआ। तो 1,000 यहां लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, किस पर लॉस हुआ? तो आपने 6,000 की वस्तु खरीदी थी, तो आपको 6,000 पर आपको लॉस होगा, गुणा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 100 आ जाएगा। 3 जीरो से आपके 3 जीरो कट गए, तो आप जब इसे काटोगे 2 या 6 मेरे प्यारे बच्चों 50, तो कितना आ जाएगा? 50 बटे 3 आ जाएगा। इसका मतलब 16 से ही 2 बटे 3% की हमें हानि हुई है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 16 से ही 2 बटे 3 की हमें हानि हुई है, ठीक। तो आप, मैंने दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इन चीजों के कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये बेसिक है बिल्कुल ही। आपसे बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकी में उड़ा ले जाओगे, ठीक है। तो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।